सो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे न्यू जामिया या एनडीए की, तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्लास एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये चैप्टर काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है बच्चों के लिए, बट मैं इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर किया है, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे से आएगा। और ये पूरी एनसीईआरटी इस वीडियो में कवर हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोशन में हमारा पहला जो हेडिंग दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी को, पहले हमें समझ जाओगा रेफरेंस पॉइंट के बारे में। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? हम किसी भी चीज़ को जैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, आप इसमें एग्जांपल दे रखा है कि आपके स्कूल से स्टेशन क्या है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ है आपका स्कूल। यहाँ देखिए ये चीज़ें दे रखी हैं। आपका जो स्कूल है वो स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ है। यहाँ है 2 किलोमीटर नॉर्थ है। दैट स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपने क्या इस बार रेफरेंस पॉइंट किसको मारा है? रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मारा है और बताया 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे तो आप लोग अपने घर का बताते हो एड्रेस की, स्कूल से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, तो एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बताते हो। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ का लोकेशन बता रहा है तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसी तरह आपको मोशन भी बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो इस बारे में तो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है बेटा? ओरिजिन होता है 0 0। इसका मतलब क्या होता है? रेफरेंस, मतलब इसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे। इसी से 1 मीटर दूर या 1 यूनिट दूर, इससे 1 यूनिट दूर बात जो होगी वो क्या होगी? ओरिजिन से होगी, मतलब रेफरेंस पॉइंट से बात होगी। ठीक है, थोड़ा कोऑर्डिनेट के थ्रू मैंने एग्जाम्पल दे दिया। आप लोग अगर कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं भी समझ में आया तो बस इतना जान लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट एक जरूरी होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मैं रेफरेंस पॉइंट क्या आप बता भी नहीं सकते हो। ऐसे अगर हम मोशन की बात करें तो मैं एक बेसिक एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। जैसे कि आप अगर देखो कि हम लोग की जो अर्थ है, हम लोग मोशन में है या रेस्ट में है, आप कैसे बता सकते हो? बता सकते हो हम लोग, अगर आप लोग देखो कि आप लोग मोशन में है या रेस्ट में है। देखिए, अर्थ हम लोग की क्या है, वो रिवॉल्व भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर भी घूम रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। तो इस हिसाब से तो हम लोग मोशन पे हुए, अर्थ मोशन पे और हम लोग अर्थ पे, तो हम लोग मोशन पे हुए। लेकिन हम लोग एक दूसरे को जब देखते हैं, अपने पास में बड़े खड़े किसी आदमी को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो रेस्ट में बैठा हुआ है, या कोई सो रहा है तो रेस्ट में सो रहा है। लेकिन वो रेस्ट में नहीं है, एक्चुअली वो भी मोशन कर रहा है। और एक एग्जांपल और देखिए कि कोई गाड़ी में बैठा होता है, ठीक है, आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई आपका भाई बहन कहीं जा रहा है, वो गाड़ी में बैठा है और आप बाहर से देख रहे हो उसको, तो वो गाड़ी में जब जा रहा है तो आपको क्या लगेगा कि वो मोशन में है, बल्कि वो मोशन में नहीं है, गाड़ी मोशन में है, और वो मोशन में गाड़ी के साथ साथ मोशन में वो भी है। और अगर आप भी गाड़ी में बैठे रहे तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों लोग बैठे हुए हैं, और अभी आपको क्या लग रहा है कि वो जा रहा है कहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आपको मोशन समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए किसी को रेस्ट या मोशन में बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ था कि आपको मोशन में बताने के लिए क्या चाहिए कि 2 किलोमीटर आपका एक रेफरेंस पॉइंट या स्टेशन से स्कूल 2 किलोमीटर नॉर्थ है। ठीक है, अब इतना चीजें मोशन की आपकी समझ में आई होंगी। अब मोशन अलाउड स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखना है। स्ट्रेट लाइन से आपको समझ में आ रहा है एकदम सीधा कोई चल रहा हो कोई गाड़ी। ठीक है, आपका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? ये ओ है, ओ मतलब ये ओरिजिन है, यहाँ से इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, 0 है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम येलो मार्कर यूज करेंगे तो ताकि ज्यादा हाईलाइट दिखे चीजें। ठीक है, तो आपको क्या ओरिजिन मानना है? ए को, ए से आपको रेफरेंस पॉइंट मानना है। एक ए बी सी क्या है, 3 इसमें पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, कुछ भी 3 पॉइंट्स है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो कहा ए से बी से सी तक जा रहा है, ए बी सी पूरा चल रहा है। ठीक है, और क्या है टोटल कितना डिस्टेंस चल रहा है? देखिए, द टोटल डिस्टेंस कैलकुलेटेड ऑन द एज द सम ऑफ ओ सी प्लस ए सी। ओ इन फिर क्या? हाँ, एक ऑब्जेक्ट है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो पहले कहा ओ से सी जा रहा है, फिर सी से ए पूरा आने के बाद फिर ए से वापस से सी आ रहा है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ओ से लेकर के पहले ए तक गया पूरा, फिर ए से वापस आया कहाँ? सी तक आया वापस। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ठीक है, पहले यहाँ से आ गया 60 तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। 60 तो इसलिए ऐसे ही चला, 0 से लेकर के ओरिजिन से लेकर यहाँ तक कुछ 60 चल लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। अब ये जो इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस इसने एक बार और चला, तो इसको आप जोड़िए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ये होगा 45। यहाँ से आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो ये आपको हो जाएगा 35। हाँ, इसको तो कैलकुलेट नहीं करते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5, यहाँ से यहाँ का 5, यहाँ से यहाँ का 5, और यहाँ से यहाँ का 5, और यहाँ से यहाँ का 5। कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 7 5 35। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 35। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 95 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के पहले ओ से लेके ए तक गया, फिर ए से वापस सी पे आया। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना? 95 किलोमीटर्स। और इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। क्या करो, फाइनल देख लो कहाँ तक, कहाँ है फाइनल, फाइनल दिया हुआ है 60, मतलब फाइनल 60 दिया और कहाँ तक का पूछा 25, दोनों को माइनस कर तो आपका 35 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे धीरे धीरे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, दो तरीके से ये डिस्टेंस निकल सकता है। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की ऐसे ही आपको पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि एक आदमी है वो 0 से लेकर के पहले बी तक गया, फिर बी से ए तक गया, फिर ए से सी पे आया, तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो ऐड करके आप लोग निकाल लोगे और ग्राफ आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा किस तरह मोशन में स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कि सीधी रेखा में चल रहा है, मतलब स्ट्रेट कोई चल रहा है। ठीक है, कोई भी मोड़ नहीं रहा है, सर्कुलर पाथ में, वो बस स्ट्रेट पाथ पे कोई भी चल रहा है। तो इतना चीज आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस आपके। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी 0। अच्छा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ है ये ओ से लेकर के ए तक की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 60 मीटर्स है। अब आप चाहे जैसे भी जाओ, ठीक है, अब ओ से सी पे जाओ, फिर ओ पे वापस आओ, फिर ए पर जाओ, लेकिन जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे आपने देखा ये वाले क्वेश्चन में कि एक आदमी है वो गया है कहाँ? ओ से ए पे गया है, फिर ए से वापस सी पे आया, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, जो उसका इनिशियल पॉइंट ओ था, और जो फाइनली कहाँ आया है? सी पर आया है। ओ चाहे कहीं से भी घूम के आया, कैसे भी आया, लेकिन आया सी पर है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 25। एक तो ये देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट कहाँ तक है, उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये चला जितना यहाँ से गया यहाँ आया, ये सब देख के क्या बोलोगे आप? इससे तो डिस्टेंस निकल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, फाइनली वो आया कहाँ से? चाहे कितना भी घूम ले, ए पे गया फिर सी पे आया, लेकिन फाइनली आया कहाँ? सी पर आया। ओ से लेके सी तक ही उसने डिस्टेंस कवर किया है ना। फाइनल से इनिशियल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो। अब देखो, अगर आपने देखा होगा एक बार डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो कि एरोप्लेन जल्दी पहुंचा देती है किसी भी गाड़ी से। एरोप्लेन क्या करती है? आपको जल्दी पहुंचा देती है, लेकिन आपके जो कार्स वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? एक तो एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा होती है, वो फैक्टर तो अलग हो गया, और एक तो एरोप्लेन क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है नोएडा में, और आपको यहाँ से जाना है कहाँ पर? जाना है मुंबई। तो ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर आप कार से जाओगे तो ऐसे बहुत सारा मोड़ पड़ेगा। यहाँ पे किसी का घर है, फिर यहाँ से आपको कोई गली मिलेगी, फिर ऐसे 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 करते हुए रास्ते आपको यहाँ हाईवे मिल जाएगा, फिर पेन रोड मिल जाएगी, ऐसे मुंबई पहुँचोगे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाई प्लेन जाना है तो डायरेक्ट नोएडा से मुंबई ऐसे उड़ के चली जाएगी, उसको कोई रास्ते से मतलब ही नहीं है, तो इसलिए आपको क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका कम टाइम लगता है, डिस्टेंस से ज़्यादा टाइम लगता है। और देखो नोएडा से मुंबई तक का जो आपका डिस्टेंस है, नोएडा से मुंबई तक का जो स्ट्रेट लाइन आप एक बना दोगे मुंबई से नोएडा तक की, तो ये इन दोनों के बीच का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो आपका कोई भी कार ट्रेवल करके जा रही है इस तरह से, वो होगा डिस्टेंस। इस पाथ को आप मेजर कर लो तो क्या आ जाएगा? आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक सिंगल लाइन बना दो तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। और आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ठीक है, आपको क्या कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, हम लोग पिछला ही ग्राफ देख लेते हैं। पिछले ग्राफ में कोई आदमी है वो ओ से लेकर के जा रहा है, ए तक जा रहा है, तो उसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, और ओ ए से वापस ओ पे आ जा रहा है, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कितना है वो 60 + 60, 2 बार 60 कवर किया, मतलब 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से चला ओ से ही चला, ओ पे ही आ गया वापस। इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है उसके बीच के तो डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चला ओ से ओ पे वापस आ गया, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता है। डिस्टेंस तो उसने क्या 120 किलोमीटर चला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर एक प्लेस से चले दूसरे प्लेस पे आ जाए तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में क्या दे रखा है? एक फॉर्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी एक साइड कितनी दी हुई है? 10 मीटर्स दे रखी है। एक साइड 10 मीटर है, वो पूरा बाउंड्री का चक्कर कितने देर में लगा ले रहा है? 40 सेकंड में पूरी बाउंड्री का चक्कर लगा ले रहा है। 10 मीटर है तो इधर भी 10 मीटर हो गई।
और इधर भी 10 मीटर होगी। और इसका आपको देख के ही पता चल रहा है पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 40 मीटर्स। और 40 मीटर कितनी देर में चक्कर लगा रहा है, 40 मीटर्स आपका चल रहा है 40 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि ये 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, या डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो आप इसमें सेकंड्स निकाल लो, कितना सेकंड आएगा, 2 मिनट्स और 20 सेकंड दिया हुआ है। 2 मिनट को करो पहले सेकंड में कन्वर्ट। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो ये है नहीं। +20 मिनट को मेरे सेकंड में कन्वर्ट किया और ये 20 सेकंड में था, इसको ऐसे ही एज इट इज रन किया, तो ये क्या हो जाएगा 120 + 20 विच इज 140। ये कितना आ गया आपका 140 सेकंड। अब देखो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा ले रहा है वो, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा, आप डिवाइड करके देखो। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 और 2 और 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5। 3.5 को मतलब क्या हुआ, 3 पूरे चक्कर लगा ले रहा है, मतलब 3 पूरे चक्कर लगा ले रहा है और एक आधा। आधा मतलब क्या, 2 ही बाउंड्री कवर कर पा रहा है, मान लो ये A, B, C and D। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि 3 तो पूरे चक्कर लगा ले तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। जब पूरा यहाँ A से शुरू किया यहाँ तक आया, 1 चक्कर डिस्प्लेसमेंट 0, 2 चक्कर डिस्प्लेसमेंट 0, 3 चक्कर डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहाँ से चला वहाँ आ गया। अब लेकिन जो तीसरे के बाद वाला जो चक्कर है वो इतना चला, फिर इतना चला, यहाँ तक आ गया है। और चला कहाँ से, A से चलना शुरू किया है, आ गया है यहाँ तक। A से लेके C तक का आपको बताना है डिस्टेंस, वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। A से C तक का डिस्टेंस मतलब एक आप यहाँ पे लाइन, और आपने पढ़ा होगा, और स्क्वायर है तो मतलब ये 90 डिग्री होगा। और आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, जो हाइपो का स्क्वायर मतलब AC² इज इक्वल टू क्या होगा, AB² + BC²। ये है आपका क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² मतलब AC तो आपको चाहिए, तो AC² कैसे लें, तो AB और BC क्या, दोनों 10 10 है, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 + 100। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, तो AC² इज इक्वल टू 200। आपको ये एकदम अच्छे से लिखा हुआ नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं रफली आपको सॉल्व करके बस खाली बता रहा हूँ। ठीक है, और आप AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √200। √200 की आप लोग वैल्यू निकाल लेना। 1/100 की वैल्यू देखिए ऐसे निकलती है, 200 ऐसे लिखो, 2 × 1 = 200, फिर 250 फिर 225, फिर ये 5 का स्क्वायर होता है, तो आप क्या सकते हो 10 2√10। AC इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा √2। यही होगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। A से C तक का डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। पहले आपने क्या निकाला है, वो राउंड्स निकाले, कितने चक्कर लगाए हैं, फिर आपने निकाल लिया है डिस्प्लेसमेंट। एंड देन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा जो है वो सही है, कौन सा चीज़। इसमें इट कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये तो गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो ये भी गलत है, दोनों ही फॉल्स है। मैग्नीट्यूड कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ज़्यादा कैसे हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब दोनों ही आपके फॉल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे, अब नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ी देर के लिए आप लोग इस इमेज को भूल जाइए, इस इमेज को मत देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग ये समझिए कि कोई 2 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, एक गाड़ी क्या चल रही है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, हर सेकंड में एक कोई गाड़ी है, हर सेकंड में 5-5 मीटर चल रही है। ठीक है, हर पहले सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 5 मीटर चला, तीसरे सेकंड में हर सेकंड में 5-5 मीटर चल रही है, तो मतलब यूनिफॉर्मली चल रही है। ठीक है, अगर उसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ग्राफ के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं, नीचे टाइम रखेंगे हम और इधर लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, आपने क्या किया, पहले 1 सेकंड में कितना 5 किलोमीटर चला, दूसरे सेकंड में 10 किलोमीटर चला, और तीसरे सेकंड में 15 किलोमीटर चला। ठीक है, तो पहले सेकंड का पॉइंट ये रहेगा, दूसरे सेकंड का ये रहेगा, और तीसरे सेकंड का, तो मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी हर सेकंड में, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इक्वली कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन में जब हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एंड देन सेकंड देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे जैसे कि अनइक्वली, पहले सेकंड में 4 किलोमीटर चल 4 मीटर चल गया, दूसरे सेकंड में 5 मीटर चल गया, तीसरे सेकंड में 6, मतलब बढ़ती जा रही है स्पीड, अभी घटती जा रही है। पहले में 4 चला, अब 3 चला, फिर 2 चला, फिर 1 चला। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 2 टाइप के मोशन हो गए, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। देखिए आप इस ग्राफिक की मदद से समझिए,
ये जो नीचे वाली कार है हर सेकंड में कितना 5 मीटर चल रही है, और ये कभी 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर ले रही है, कभी 0.5 सेकंड में, कभी 0.5, फिर 2 सेकंड में। तो ये अनइक्वली बढ़ रही है और ये पूरा इक्वल तरीके से बढ़ रही है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, और इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक ग्राफ इसमें दिया हुआ है, इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन को। पहले क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो 9 बजे कितना 9 बजे चलता है 10 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट है 12 मीटर, उसको 9:45 मतलब 15 मिनट बाद फिर से वो उसका जो डिस्टेंस देखा जाता है वो कितना हो जाता है 10। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10, ठीक है, मतलब उसने 10 मीटर चला, और ये कितना इसका 19 हो जाता है, और दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 7। अब इसमें देखो ये फिर से 15 मिनट बाद इसका देखा जाता है तो क्या आ रहा है, फिर से 10 आ रहा है डिस्टेंस वो डिफरेंस। अब इसका क्या आ जा रहा है, इस बार इसका आ जा रहा है 4। ऐसे इसका मतलब अनयूनिफॉर्मली आएगा, क्या जो डिफरेंस आएगा वो अनयूनिफॉर्मली आएगा, और इसका हर 15 मिनट पे चेक किया जा रहा है। तो ये 10 ही मीटर चल रहा है, मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म है, और बी वाला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये एनसीईआरटी में आपके दे रखा है टेबल, ठीक है। अब है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन को ही मेजर करने को आप स्पीड बोलते हैं। कैसे, आप देखिए दो बॉडीज हैं। अगर आप देखो, अगर आप कार से चल रहे हो, आपको अपने स्कूल तक जाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है, कभी नोटिस किया होगा आपने, 10 मिनट लगता है। अगर आप वॉक करके जाओ तो आपको 20 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा क्यों होता है, इसी चीज़ को बेटा क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो यूनिट टाइम में। किसी टाइम में आप 5 मिनट में अपना, जैसे आपका घर से लेकर के स्कूल 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 2 किलोमीटर से, तो आप कार से उसको कितना 10 मिनट में कवर कर ले रहे हो। लेकिन आप जब वॉक करके जा रहे हो तो 30 मिनट लग रहा है। तो ये आप मिनट से जो टाइम लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में, इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में आप कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, रेट किसी भी चीज़ का निकालना है तो उसको टाइम से डिवाइड कर देना। अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी रेट आएगा, तो रेट मतलब अगर कहीं पे भी कोई चीज़ रेट बोले तो रेट मतलब उसको टाइम से डिवाइड कर देना। तो डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा स्पीड। इसलिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, आपको यूनिफॉर्म मोशन है, चल रहा है, आपको पता है सब कुछ चीज़ें। लेकिन अब बात है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया कि कभी तेज चल जा रहा है, कभी धीरे चल जा रहा है। तो उसमें क्या आप कैसे निकालोगे, टोटल टाइम तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है ना, कभी पहले 5 मिनट में आपका चल गया 10 किलोमीटर, दूसरे 5 मिनट में चल गया 20 किलोमीटर। तो इससे तो आपको नहीं पता चल पा रहा है कैसे स्पीड निकालोगे। तो इसकी स्पीड आपको निकलेगी टोटल डिस्टेंस, देख लो कितना चला है, और अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस देख लो और टोटल टाइम देख लो, तो आप क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड। और यूनिफॉर्म मोशन में तो जो स्पीड निकालोगे वही एवरेज स्पीड होगी, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया एग्जांपल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मिनट में 16 मीटर चल रहा है 4 सेकंड में, और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चल रहा है। ठीक है, पहले 16 मीटर किससे चला है, D1, इसको लिखेंगे, कितने 16 मीटर चला है, कितने सेकंड में, T1 कितना लगा है आपका 4 सेकंड। और दूसरा क्या है D2 भी 16 मीटर्स है, बट इस बार टाइम कितना लगा है, D2 आपका लगा है 2 सेकंड, 2 सेकंड लगा है। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो, एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे SAPG। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, D1 प्लस D2, और टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 क्या हो जाएगा आपका, दोनों डिस्टेंस को जोड़ो, 16 प्लस 16 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस T1 T2, और ये क्या हो जाता है 32 अपॉन 6, विच इज 6 और 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 12। अब ये कटेगा नहीं, पॉइंट में समथिंग आंसर आएगा, क्या आएगा 5.33 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा एग्जाम्पल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक बार रिकैप देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में। ठीक है, रिकैप देखते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। पढ़ा मोशन के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्यों ना आप बता सकते हो कौन सी चीज़ मोशन में और कौन सी चीज़ टॉप है। आपको कुछ भी चीज़ बताने के लिए रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे आपको कोई वीक बोल रहा है, पढ़ने में वीक हो, तो किसी से तो वीक हो गए ना। क्लास में किसी को एक टॉपर बोल रहे हैं, सर टॉपर क्यों है, क्योंकि वो 80 बच्चों के रेफरेंस में सबसे ज़्यादा नंबर पाया, इसलिए वो फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, 80 बच्चों में सबसे ज़्यादा नंबर पाया, इसलिए वो फर्स्ट रैंक पे है। तो रेफरेंस किसका लिया गया है, 80 बच्चों का। 80 जो कमज़ोर बच्चे हैं उनमें वो सबसे ऊपर है। ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड में सबसे ऊपर है,
नहीं है ना, तो रेफरेंस ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। एंड देन मोशन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, आप जितना चला वो डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे ये है, एक आदमी है वो ओ से चल के ए पे आया, फिर ए से सी पे आया, लेकिन वो चला ओ से तो आया सी पे, तो ये आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो पहला न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल था, एक ही बार पे सॉल्व हो गया। एंड सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप लोग लीजिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड में आपको क्या था, ये बता रहा था कि ट्रू एंड फॉल्स बता रहा था। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मैंने करके दिखाया डिस्प्लेसमेंट 0। ए से कोई बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एकदम 0 हो जाएंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं, तो ये स्लाइड आपको बहुत ज़्यादा वेरी स्लेस पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर उसके बाद क्या बचा, मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द इज मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का ग्रेटर हो ही नहीं सकता है कभी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, यूनिट टाइम पे देखिए 5 मीटर कभी 2 सेकंड में तय कर ले रही है, कभी 0.5 सेकंड। तो ये जगह नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। और हम लोगों ने एक ग्राफ के थ्रू भी देखा, फिर हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड क्या होती है और इक्वेशन भी क्या उससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर ऑसम वीडियोस।